अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। बिहार के अल्पसंख्यक नौजवानों को नीतीश कुमार की क़यादत वाली बिहार सरकार ने नए साल का शानदार तोहफा पेश किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सूबाई अक़लियती मंसूबे के तहत नौजवानों को 10 जनवरी से कई अहम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। इनमें दारोगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और बैंकिंग की परीक्षाएं शामिल हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिलों में कोचिंग ऑनलाइन मोड में, जबकि पटना के हज भवन में ऑफलाइन मोड में होगी, लेकिन ये गैर रिहायशी होगी। हज भवन में कोचिंग के लिए पिछले साल 25 दिसंबर से ही दरखास्त तलब की गई थी। दरखास्त फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 जनवरी रखी गई है। अक़लियतों के लिए पहली बार शुरू हो रहे इस कोचिंग मंसूबे के बारे में हज भवन के कोचिंग और गाइडेंस सेल के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन ने बिहार लोक संवाद से खास बातचीत की। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से जो अल्पसंख्यक छात्रावास में जो स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, उन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ जोड़ने के लिए और उनको आवश्यक मार्गदर्शन और उनको सहयोग करने के लिए ये एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसमें जो भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, स्पेशली बिहार पुलिस का दरोगा का एग्ज़ाम है या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के एग्ज़ाम हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स वाले, या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स हैं या बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। और इन एग्ज़ाम्स की जो तैयारी करने के इच्छुक बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है और उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और मुझे विश्वास है कि 10 जनवरी से हम लोग क्लासेस शुरू कर लेंगे। बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में कायम तकरीबन 50 माइनॉरिटी हॉस्टल में रह रहे छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मोड में कोचिंग की सहूलत फराहम की जाएगी। कुल मिलाकर इनकी तादाद हज़ारों में होगी। ख़ास बात यह है कि माइनॉरिटी हॉस्टल से बाहर के इच्छुक नौजवानों को भी कोचिंग क्लासेस से जोड़ने का मंसूबा है। अभी लगभग 50 की संख्या में हमारे अल्पसंख्यक बालक और बालिका छात्रावास जो है वो कार्यरत हैं और जहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे बच्चे वहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है हमारा, क्लासेस ऑनलाइन होंगे। वहाँ पे हमारे स्मार्ट क्लासेस हैं, तो उन क्लासेस में आकर के लोग यहाँ के क्लासेस को अटेंड करेंगे। और छात्रावास के बाहर से भी जो बच्चे, अगर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ बच्चे अगर क्लासेस करना चाहेंगे तो वो छात्रावास के स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से वो कर सकते हैं क्लासेस। दूसरी तरफ उम्मीदवारों के सिलेक्शन के बाद हज भवन में 150 नौजवानों की कोचिंग कराई जाएगी, जिनमें 50 ख्वातीन शामिल होंगी। और हज भवन के अंदर ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है, तो जो बच्चे भी इच्छुक हैं वो आवेदन कर रहे हैं ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए, और उन लोगों के लिए ऑफ़लाइन क्लासेस की यहाँ पे व्यवस्था होगी। और जो क्लासेस ऑफ़लाइन होंगे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग डिफरेंट हमारे हॉस्टल्स के अंदर की जाएगी। हज भवन में हमारे लिए 150 की संख्या में कैपेसिटी है क्लासरूम की, तो उसके लिए हम आवेदन जो हमारे पास हमने आमंत्रित किया है, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दिया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं या ऑफ़लाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं। जो ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए इच्छुक छात्र हैं, उन लोगों को हम लोग यहाँ पे ऑफ़लाइन क्लासेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है और हमारी कैपेसिटी उतनी है नहीं, तो हम हो सकता है कि ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए मैं किसी दिन सारे स्टूडेंट्स लोगों को बुला करके उनका एक टेस्ट ले लें और टेस्ट में परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग ऑफ़लाइन क्लासेस के लिए उनको यहाँ पे इनरोल करेंगे और बाकी रेस्ट बच्चों को हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इस कार्यक्रम से लाभ उठाएंगे। कोचिंग के दौरान खासतौर से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज के क्लासेस होंगे। इस क्लासेस में बेसिकली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका जो सिलेबस है उसको सामने रख करके हम लोग पूरे सिलेबस को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमारे पास जो क्लासेस होंगे उसमें मैथमेटिक्स की क्लासेस होंगे, जिसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं।
इसके अलावा रीजनिंग के ऊपर हमारे रेगुलर क्लासेस होंगे, जनरल स्टडीज़ के ऊपर डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर हमारे क्लासेस होंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारे क्लासेस होंगे। और इंग्लिश के ऊपर हमारे क्लासेस होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, CGL लेवल वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश की आवश्यकता होती है, उसके भी, या बैंकिंग्स वाले एग्ज़ाम्स हैं, या और भी अन्य दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ के सारे टॉपिक्स कवर होंगे जो ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। क्लासेस सब्जेक्ट के माहिर टीचर्स लेंगे जिनमें IITians भी शामिल हैं। इसमें हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही दक्ष शिक्षक लोगों से वर्ग संचालन कराया जाएगा, और फिर रेगुलर हमारे टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाएगा, और स्टडी मटेरियल्स भी हम लोग बच्चों के साथ शेयर करेंगे, और डे टू डे बेसिस पे हम लोग बच्चों के साथ कनेक्ट होकर के उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे या डाउट्स होंगे उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। 6 महीने तक चलने वाली कोचिंग में हर रोज़ 2 घंटे क्लासेस हुआ करेंगे। मेरा अनुमान है कि लगभग प्रत्येक दिन 2 घंटे के क्लासेस ही होंगे हमारे, और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 से 6 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को हम लोग कवर कर लें। एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी होगा जिस पर लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध होंगे, और एक डेडिकेटेड वेबसाइट ई लर्निंग का हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जब वो वेबसाइट फाइनली डेवलप हो जाएगा तो उससे भी बच्चे, उसके माध्यम से भी जुड़ करके बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज़ और जो क्लासेस के हमारे वीडियोज़ हैं उनसे बच्चे लाभ उठा लेंगे। नीतीश सरकार पर इल्ज़ाम है कि उसने अक़लियतों और उर्दू से जुड़े कई अहम मामलों को सर्द खाने में डाल दिया है। इस पर हम एक तफसीली रिपोर्ट हाल ही में जारी कर चुके हैं। लेकिन इस नई कोचिंग योजना का फ़ायदा भी अक़लियतों और उर्दू आबादी को ही होगा। दूसरे लोग इस किस्म की योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।